नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ओमर घोटाले के बाद अब एक और घोटाला सामने आया है, ओटीआर घोटाला। जी हाँ दोस्तों, 500 करोड़ का महा घोटाला ये अब तक हो चुका है और किसी को खबर भी नहीं लगी। दोस्तों, किस तरीके से ये घोटाला किया जा रहा है? क्या आप भी तो शिकार नहीं हुए हैं इस घोटाले के? अगर आपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई भी फॉर्म अप्लाई किया है, तो निश्चित तौर पे आप भी इस घोटाले में शिकार हो चुके हो। जी हाँ दोस्तों, पिछले काफी समय से जो एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ओटीआर अपडेट करके फॉर्म फिलिंग करवाई जाती है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें जो अभ्यर्थी हैं उनको आती हैं। लेकिन दोस्तों, दिक्कतें आना और उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलना अलग बात है। लेकिन ये दिक्कतें आ क्यों रही हैं और इसके पीछे का रीज़न क्या है? और किस तरीके से एक पूरा स्कैम इसके पीछे हो रहा है? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जैसे ही ओटीआर अपडेट की बात आई और जो फॉर्म नए भरे गए, तो बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिन्होंने ओटीआर अपडेट किया, लेकिन उनमें डॉक्यूमेंट्स अलग-अलग रीजंस की वजह से सही अपलोड नहीं हुए। कइयों के डिजी लॉकर से सीधे गलत डॉक्यूमेंट्स, गलत मार्क्स, गलत सर्टिफिकेट जो है अपलोड हो गए और कोई एडिट का ऑप्शन नहीं था। और फिर जब मांग की गई, तो बोर्ड के द्वारा जो है एडिट के लिए एक ऑप्शन जो भी इनकी एजेंसी है उन्होंने दिया। लेकिन एडिट का ऑप्शन देने के बाद भी इस पोर्टल पर बहुत सारी जो कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे क्या लगभग हर कैंडिडेट के कोई ना कोई डॉक्यूमेंट में कमी रही है। किसी ने अगर कुछ करेक्शन किया है, एडिट किया है, तो उसका सर्टिफिकेट गायब है, किसी का मार्कशीट गायब है। जैसे कि ये वाला स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, इसमें मार्कशीट तो है लेकिन सर्टिफिकेट गायब है। ओटीआर में ये नहीं दिखाई दे रहा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अलग-अलग तरह की समस्याएँ आ रही है। अब जब फॉर्म को एडिट करते हैं, तो पर फॉर्म के हिसाब से हर एक फॉर्म के लिए, प्रत्येक फॉर्म के लिए ₹300 ₹310 का चार्ज कटता है। तो अगर आपने 3 फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो आपको ₹900 का चार्ज जो है वो देना पड़ रहा है। तो कहीं-कहीं ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनके डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट गलत एक्सेस हो गए हैं, वो हट नहीं रहे हैं और उन्हें हटाने के लिए अगर ओटीआर को ही जो शुरू से अपडेट अगर करते हैं, तो उसके लिए ₹700 का चार्ज अलग लग रहा है और ये चार्ज तो है ही है। इसके अलावा भी जो लोग ई-मित्र पर जाकर के पिछले कई दिनों से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो ई-मित्र वाला भी बार-बार जब आपका काम करता है, तो वो भी आप एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। तो 1000 के आस-पास तो वहाँ का ई-मित्र वाला ले लेता है। तो ये तो चलो आपको परेशानी हुई, तो आपने ई-मित्र वाले को दिए। लेकिन बोर्ड के अपने जो पोर्टल, सरकार का जो अपना जो पोर्टल है, चाहे वो एसएसओ पोर्टल हो या जो इसमें ओटीआर का जो सिस्टम है, इन पोर्टल्स में कमी के चलते लोगों के डॉक्यूमेंट्स इधर-उधर फेच हो रहे हैं, गलत फेच हो रहे हैं, गलत जानकारियाँ अपडेट हो रही है ऑटोमेटिक तरीके से। गलती सरकार की है, गवर्नमेंट के पोर्टल की है, लेकिन उसके लिए हर्जाना आपको भुगतना पड़ रहा है, जो एडिट करने के लिए फीस देनी पड़ रही है अलग से। तो अगर आप ओटीआर अपडेट करते हो, तो उसके ₹700 का चार्ज लिया जा रहा है। एक फॉर्म अपडेट करते हो, कोई सा भी एलडीसी का फॉर्म अपडेट करते हो या फॉरेस्टर का अपडेट करते हो, तो उसके ₹300 अलग लिए जा रहे हैं, तो ₹1000 एक फॉर्म और ओटीआर अपडेट करने के। अगर आपने 3 फॉर्म में एडिट करना है, फॉर्म को ही एडिट करना है, तो उसमें आपके ₹300 अलग से लगेंगे। तो इस तरीके से एक कैंडिडेट से 1000 से लेकर के ₹1500 का खर्चा हो रहा है और ये अब से नहीं हो रहा है दोस्तों। इससे पहले भी ओटीआर में कई तरह की समस्याएँ आई थी और एडिट करने के लिए लोगों से जो है 700-700 जो है एडिट के नाम पर लिए गए, ओटीआर एडिट के नाम पर। तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। अभी आप देख सकते हो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं आरएससीआईटी किसी का सबमिट नहीं हुआ, किसी का हुआ है, तो उसमें गलत हुआ है। कइयों के 5-6 दिन से जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो कंप्लेंट्स हैं, लोग कर रहे हैं कि फ़ी में हमने फ़ी भर भी दी है, एडिट भी कर दिया है फॉर्म, उसके बावजूद भी इसमें अपडेट सही नहीं हुआ है, पहले वाला ही कर दिया गया है। इसी तरीके से बहुत सारे जो सर्टिफ़िकेट अलग-अलग अपलोड करना चाहते हैं, चाहे भले ही वो कैटेगरी सर्टिफ़िकेट हो, डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट हो या अन्य कोई सर्टिफ़िकेट हो, तो उसमें भी मिसमैच आ रहा है। और फिर एडिट करने जाते हैं तो अलग से फीस दी जानी पड़ती है। फॉर्म में एडिट करने के लिए अलग है, ओटीआर अपडेट करने के लिए अलग है। तो ये पूरा सिस्टम चल रहा है। तो दोस्तों, ये अभी तक जितनी भी समस्याएँ आ रही है, तो एक कैंडिडेट से 1000 से लेकर के 1500 जो है रुपए लिए जा रहे हैं, ओटीआर अपडेट के नाम पर, फॉर्म फिलिंग के नाम पर। राजस्थान में लगभग 1 करोड़ के आस-पास ऐसे अभ्यर्थी बेरोज़गार हैं, बेरोज़गार युवा हैं जो अलग-अलग तरह की भर्ती परीक्षाओं में अप्लाई करते हैं। अगर एवरेज ये भी मान लिया जाए कि एक कैंडिडेट से ₹500 ओटीआर या फॉर्म एडिट के नाम पर लिए जा रहे हैं एवरेज, तो ये 500 करोड़ का घोटाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें गलती बेरोज़गार अभ्यर्थियों की नहीं है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किए, बल्कि इनके खुद के सिस्टम में, सर्वर में जो ऑप्शन दिए रहते हैं, उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब भरने जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही जो है डॉक्यूमेंट गलत हो जाते हैं। जैसे कि दोस्तों, किसी कैंडिडेट ने अगर अपनी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड किया है और उसमें पासिंग ईयर की जो रेंज है वो पहले से फिक्स आ रही है। कहीं-कहीं जगह आपने देखा हो, अगर आपने मान लो 2015 में पासिंग की है, तो उसमें 2015 का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, वो आप 2014 तक ही भर सकते हो, इस तरह का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो जब आप ये भरते हो, तो गलती तो सर्वर की है कि उसमें आपको अलाउ ही नहीं कर रहा है
और लेकिन आपको मजबूरी में 2014 भरना पड़ रहा है। फिर आप ओटीआर अपडेट में 2015 करते हो तो उसका अलग से चार्ज देना पड़ता है। इसी तरीके से फॉर्म में बहुत सारी चीजें जो मांगी जा रही है, अगर आप उसी फॉर्मेट में भर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसमें कमी रह जाती है, और फिर दोबारा से एडिट करने के लिए जाते हो तो आपको फीस देनी पड़ती है 300-310 रुपए। अब मांगा जा रहा है 10th का सर्टिफिकेट, एलडीसी के लिए 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये आपने अपलोड कर दी, फॉर्म सबमिट कर दिया। फिर बाद में पता चल रहा है कि आपको तो आरएस-सीआईटी जो है वो अलग से अपलोड करनी थी, जबकि उसमें मैंडेटरी दिखाई नहीं रहा था कि आरएस-सीआईटी मैंडेटरी है। इसी तरीके से अलग-अलग फॉर्म्स में अलग-अलग समस्याएं आ रही है। किसी में सर्टिफिकेट को लेकर के पहले तो शो नहीं होता है कि मैंडेटरी है, और कैंडिडेट ने जब अपलोड कर दिया और उसके बाद में वो बताता है कि मैंडेटरी है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंडेटरी मांग ही नहीं रहे हैं फॉर्म में। वो फॉर्म भरने के बाद जब पता चलता है कहीं से कि ये वाला डॉक्यूमेंट भी चाहिए होता है, तो उसके लिए एडिट करना पड़ रहा है, और फिर एडिट के लिए 300 से लेके 400 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं पर फॉर्म के हिसाब से। ओटीआर पूरा अपडेट करना है तो 700 रुपए का एक अलग से अपडेट हो रहा है। ई मित्र वाले को लिए अलग से खर्चा हो रहा है। तो इस तरीके से बेरोजगारों को लूटा जा रहा है दोस्तों, कभी ओएमआर के नाम पे, कभी ओटीआर के नाम पे। अगर आपके साथ भी ये सेम दिक्कतें आ रही है, आपके भी ओटीआर में समस्या आ रही है, आपके भी जो आप फॉर्म भरे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं, चाहे कोई भी फॉर्म आपने पिछले 1 महीने के अंदर भरा हो, तो एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपकी दिक्कत आ रही है और आपने भी फीस दी है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। साथ ही साथ दोस्तों, अब आपको करना क्या है, इसके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, केवल ट्विटर पर ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा, आपको लीगली काम करना होगा। इसके लिए जो है, आपको राजस्थान कर्मचारी जो चयन बोर्ड है, आरएसएसबी, इसकी जो हेल्प डेस्क दे रखी है, इसको एक ईमेल करना है, इस पे ईमेल करना है, और जो भी आपकी स्क्रीनशॉट है उनको अटैच करके पूरी जानकारी उसमें लिखनी है कि क्या-क्या हुआ है आपके साथ, क्या-क्या समस्या आई है, कितनी फीस आपने दी है, सबकी स्क्रीनशॉट लगानी है। और जब ईमेल करते हो तो इसमें जो सीसी और बीसीसी का कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये जो ईमेल में ऑप्शन आते हैं, इनके अंदर आप जैसे राजस्थान सीएमओ है, राजस्थान सीएमओ का जो ईमेल है वो डाल सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का ईमेल डाल सकते हो, मुख्यमंत्री का जो सीएम का जो ईमेल है, ऑफिशियल ईमेल, उसको भी इन दोनों में आप डाल सकते हो, या एसएसओ पोर्टल का जो ईमेल है वो भी डाल सकते हो। इस तरीके से जो भी गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, चाहे राजस्थान सीएमओ हो, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हो, सीएम ऑफिस हो, सीएमओ हो, जो भी आपको वेबसाइट पर आप जाकर के देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको ईमेल के लिंक मिल जाएँगे कि कौन से एड्रेस पे आपको ये मेल है फॉरवर्ड भी करने हैं। तो वो फॉरवर्ड करने के लिए आप सीसी और बीसीसी का जो ऑप्शन आता है ईमेल करते समय, उसमें आपको ना केवल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ये हेल्प डेस्क पर डालना है, एसएसओ का भी डालना है आपको। इसके अलावा राजस्थान सीएमओ, मुख्यमंत्री का अलग से होता है, और अलग-अलग डिपार्टमेंट के भी ईमेल उनकी वेबसाइट पे दिए हुए होते हैं, वो आप डाल सकते हो। वो डाल करके और फिर आपको भेजना है, ताकि भविष्य में आपके पास एक ऑफिशियल प्रूफ हो कि आपने तुरंत समस्या के लिए आरएसएसबी को जो है अवगत करा दिया था, सरकार को अवगत करा दिया था। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, आगे कोई भी समस्या आती है डीबी में प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया में, तो आप ये एज़ अ प्रूफ बता सकते हो कि आपकी कोई गलती नहीं है। जो एसएसओ पोर्टल है या जो भी ओटीआर का सिस्टम है, उसमें मिस्टेक सर्वर की ओर से होने की वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स मिसमैच हुए हैं, ना कि आपकी गलती की वजह से। तो दोस्तों, ये आपको बिल्कुल कर देना चाहिए, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ऐसे आपके मित्र हैं, बेरोज़गार अभ्यर्थी जिनके साथ ये दिक्कतें हुई हैं, उनको ये जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद।